शांति 16/9/23 का महावाक्य। बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी तुम बच्चों पर है। सबको पति से पावन होने का लक्ष्य देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न है, ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? उत्तर है, मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को होता है। तुम जानते हो, संगम युग है ईश्वर से मिलन मनाने का युग। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। इसी समय तुम बच्चे सम्मुख मिलते हो। सारा कल्प कोई भी सम्मुख मिलन नहीं मना सकती। तुम्हारा यह बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, और तुम बच्चे हो भाई बहन, दूसरा कोई संबंध नहीं। गीति नई उम्र की कलियां। ओम शांति। बाबा जब आते हैं तो पहले कुछ समय साइलेंस में बैठना चाहिए, क्योंकि पहले पहले दान दिया जाता है याद का। याद से ही पतितों को पावन बनाना है। तुम बच्चे दान दे रहे हो और ले रहे हो। बाप आकर कांटों से कलियां बनाते हैं, फिर कलियों से फूल बनते हैं। तुम जानते हो, हमारी सर्विस ही है हर एक को स्वर्ग के मालिक, स्वर्ग के लायक बनाना, जिसे तुम बन रहे हो। बाप आकर पहले हेल्थ पीछे वेल्थ देते हैं। पहले शांति फिर सुख। वास्तव में सुख दोनों में है। तुम बच्चों को सुख और शांति दोनों चाहिए, और जो सन्यासी आदि है वह सिर्फ शांति चाहते हैं। सन्यासी सुख नहीं चाहते हैं। सुख तो वह दे न सके। अगर शांति देवे तो भी अल्पकाल क्षण भंगुर सुख के लिए। कहते हैं कि सुख तो काकविष्टा समान है। सन्यासी बहुत करके शांति चाहते हैं मुक्ति के लिए। मुक्ति दूसरा कोई तो दे नहीं सकता। इसको बेहद की मुक्ति, बेहद की जीवन मुक्ति कहा जाता है। सो देवता का, सो बेहद का बाप ही दे सकते हैं। तुम जानते हो, इस समय सब कांटे हैं, कांटे चुभते हैं। बाप कहते हैं, सब एक दो को काम कटारी से मारते हैं। उनको पता नहीं है कि काम कटारी को हिंसा कहा जाता है। तुम विकार में जाते हो तो आदि मध्य अंत एक दो को दुख देते हो। यह दुख की दुनिया, सुख की दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। जबकि नई सृष्टि, नया भारत है। भारतवासी जो देवी देवताओं के पुजारी हैं, जानते हैं कि इन देवताओं का राज्य था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। यह भी महसूसता आती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं। समझते हैं भारत के यह मालिक थे, भारत स्वर्ग था। यह भी महसूसता आती है, परंतु हवा के मुआफिक। समझते तो है भारत में लक्ष्मी नारायण के इतने मंदिर बनाते हैं तो उन्होंने राजधानी थी। महाराजा महारानी कहा जाता है, परंतु कब थे सो भूल गए हैं। कितनी साधारण भूल है। कोई जास्ती टाइम नहीं हुआ है। 5000 वर्ष की बात है। क्राइस्ट बुद्ध आदि को 2-2.5 हजार वर्ष हुए हैं। उनके लिए ऐसे कहते हैं कि इनकार्नेशन किया, तो यूँ तो इनकार्नेट कर हर एक करते हैं। आत्मा आकर प्रवेश करती है, इसको भी री इनकार्नेट कहेंगे। परंतु पहले बड़ों का नाम गाया जाता है। कहा जाता है परमपिता परमात्मा इनकार्नेट करेंगे, तब आकर शरीर में प्रवेश करेंगे। इनकार्नेट का अर्थ यह है। तो जो बड़े नामी ग्रामी होते हैं उनके लिए यह कहा जाता है, जिसे बुद्ध का
री इनकारनेशन, क्राइस्ट का री इनकारनेशन, बौद्धी और क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन देखने में आता है। गुरु नानक को 500 वर्ष के लगभग ही दिखाते हैं। उनका भी छोटा री इनकारनेशन है, वह बड़े हैं। तो री इनकारनेशन सब करते हैं। अब परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं, परंतु वह कब आएगा, कैसे आएगा, यह नहीं जानते। शरीर में तो जरूर आना होता है, परंतु जन्म न लेने कारण उनको री इनकारनेशन कहा जाता है। छोटा बच्चा तो नहीं बनते हैं। सबसे बड़ा री इनकारनेशन परमपिता परमात्मा का कहेंगे। गाते हैं परमात्मा 24 अवतार लेते हैं, अब कह देते पत्थर में अवतार लिया। गिरते जाते हैं, जैसे भारत गिरता जाता है, ऐसे उनकी कथनी भी गिरती जाती है। बाप नई दुनिया का रचयिता है, सो जरूर नई और पुरानी के संगम पर आएंगे। उनको सबसे बड़ा री इनकारनेशन कहेंगे। शिव का सबसे बड़ा री इनकारनेशन है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है, क्योंकि परमात्मा से बेमुख हुए हैं। निराकार से परिचित जरूर है, परंतु वह यह नहीं जानते कि परमात्मा कब आते हैं, क्या करते हैं। ऐसे नहीं कि विष्णु का री इनकारनेशन कहेंगे। देवी देवता धर्म का री इनकारनेशन नहीं कहेंगे। देवी देवता धर्म की स्थापना कहेंगे। विष्णु अवतरण का एक नाटक भी बनाते हैं। अब वास्तव में विष्णु अवतरण की तो बात ही नहीं। तुम अब विष्णु के कुल के बन रहे हो। ईश्वर का कुल है ना। यह शिव का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम, इसको ईश्वरीय कुल कहा जाता है। परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं आकर तुमको अपना बनाता हूँ, मैं आकर तुम बच्चों का बाप बनता हूँ तो सबका बाप, परंतु अभी तुम ब्रह्मा द्वारा मेरे बने हो, इसीलिए तुम मुझे दाता कहते हो। आत्माओं का बाप तो है ही, सब जानते हैं। इस समय में आया हुआ हूँ, तुम ही अभी मिलते हो। बेहद के बाप से तब मिलते हो जब बाप जन्म देते हैं। अभी तुमको धर्म का बच्चा बनाया है ब्रह्मा द्वारा। विकार के तो बच्चे हो न सके, इतनी प्रजा है, बहन भाई कितने हैं, तो यह सब मुख वंशावली ठहरे ना। सन्यासियों की वंशावली नहीं होती है, क्योंकि उनमें दादा बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ बाप भी है, दादा भी है। दादा इनको कहा जाता है। बाप आकर अपना बनाते हैं। तुम जानते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं। यह मंगल मिलन है। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, इसको ही संगम कहा जाता है। संगम में मिलन होता है। जैसे 3 नदियों का संगम है, उसमें क्या होता है, गुरु लोग और जिज्ञासु का मंगल मिलन होता है। वह तो हो गया जिस्मानी, गाया भी हुआ है। आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन, यह सबसे अच्छा है। आत्माएं मिलती है परमपिता परमात्मा से। इसमें पानी के नदी की बात नहीं है। यहाँ तुम बैठे हो, यह तुम्हारा बहुत भारी मंगल मिलन है। आत्माएं भी चैतन्य है। परमपिता परमात्मा का यह लोन लिया हुआ शरीर है। इनको मंगल मिलन कहा जाता है। कुंभ का मेला कहा जाता है ना। कुंभ को भी संगम कहेंगे। 3 नदियों के संगम का नाम कुंभ रख दिया है। सबसे बड़ा संगम कौन सा है? सागर और नदियों का। सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। उसमें बाबा आते हैं, इसीलिए सागर और ब्रह्मपुत्र नदी का इकट्ठा मिला तो है ही।
अब कुंभ का मेला है संगम पर, तुम सब ज्ञान सागर बाप से मिलते हो। इसको ईश्वरीय कुंभ का मेला कहा सकते हैं। यह है आत्माओं और परमात्मा का संगम, कुंभ व संगम, बात एक ही है। तो तुम बच्चे जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हमको घर में पवित्र होकर रहना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ ही स्वर्ग कहेंगे। बच्चे पवित्र रहते हैं तो पवित्रता सुख शांति है। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताओं की होती है, कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। इसको ही स्वर्ग कहेंगे। वही फिर स्थायी स्वर्ग बन जाता है। घर में ऐसा लायक बनना है, इसीलिए कहा जाता है घर घर को स्वर्ग बनाओ। तुम मनुष्य को स्वर्ग में चलने लायक बनाते हो। तुम्हारे लिए ही गीत है घर घर को स्वर्ग बनाओ। सतयुग में घर घर में स्वर्ग था, अब नहीं है। जो बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं उन्हों को अपने घर बैठे पति से पावन बनने का लक्ष्य देना है। यह बड़े ते बड़ा चैतन्य तीर्थ है। जहाँ शिव बाबा सागर है वहाँ तुम आत्माएं गंगाएं जरूर होगी। यह सबसे बड़ा ऊंच ते ऊंच मेला है। वह सब है भक्ति मार्ग के मेले। यह है ज्ञान मार्ग का मेला। भक्ति मार्ग के मेले तो जन्म बाई जन्म लगते रहते हैं। ज्ञान मार्ग का मेला एक ही बार लगता है। यह है रूहानी मिलन। सुप्रीम रूह परमधाम से आकर बच्चों से मिलते हैं। सबसे अच्छी यात्रा या मेला यह है। यह चैतन्य सागर तक कहाँ भी जा सकते हैं। वह जड़ सागर तक कहाँ नहीं जाता, यह सागर जाता है। तुम नदियाँ भी जाती हो निमंत्रण पर। ज्ञान सागर इस ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ चलते हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार की नदियाँ हो, कोई पवित्र हैं कोई अपवित्र हैं। कोई समय ऐसे बहुत आ जाते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते हैं, फिर भी आते तो है ना। बाहर के गृहस्थी भी आते हैं, अलाउ किया जाता है। ऐसे भी नहीं सबको अलाउ करेंगे। कोई मित्र संबंधी आदि आते हैं जिन्हों को उठाने के लिए अलाउ करते हैं। नहीं तो कायदे बहुत है। इंद्रप्रस्थ में कोई भी पतित आ न सके। कोई भी पंडा व सवज परी आदि कोई भी पतित को साथ में ले आ नहीं सकती। इसीलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। सर्टिफिकेट तुमको मिलता है, किसको साथ ले आती हो या भेज देते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। न्यू तो सेंटर्स पर तो निमंत्रण भी देते हैं। कितने पतित आते होंगे। सेंटर पर पतित आए तब तो उनको पावन बना। यहाँ तो सागर बैठा हुआ है तो नियम रखे हुए हैं, नवज देखी जाती है। डॉक्टर्स सर्जन तो भिन्न भिन्न होते हैं ना। मम्मा बाबा व अनन्य बच्चे बात करेंगे तो झट पता लगेगा कि बुद्धि में बैठता है व नहीं। तुम कोई को भी समझाएंगे कि दो बाप थे तो झट मानेंगे। न्यू बतलाई जाती है परमपिता परमात्मा को तो सब याद करते हैं। हम फलाने बाप के बच्चे हैं, सिर्फ उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। यह तो तुम बच्चे समझ गए हो कि जिस जिस नाम रूप से जो मनुष्य आते हैं उसी नाम रूप से 5000 वर्ष बाद फिर आना है जरूर। क्राइस्ट का जो चित्र है हुबहू फिर उसी समय ही हो सकता, ऐसा और किसी मनुष्य का हो नहीं सकता। कृष्ण का जो चित्र है वो फिर और किसी मनुष्य रूप में हो न सके। आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जन्म लेते लेते अब पतित हो गई है, उसको फिर पावन बनाते हैं। तुम जानते हो कल्याणकारी बाप है, अकल्याणकारी रावण है। सबको सदगति देने वाला बाप है, फिर इसमें मनुष्य तो क्या सब चीज़ों की सदगति हो जाती है।
नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना होती है। जो कल्प पहले आए थे, कोई पंजाबी कोई पारसी आते हैं ना, सभी को निमंत्रण देना है। बाप आया हुआ है, ढिंडोरा पीटने में भी हर्जा नहीं है। तुम्हारे चित्र भी बड़े अच्छे हैं। अभी तुम मंदिर लायक बनते हो। अब भूतों को निकालने में बड़ी मेहनत है। लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने लिए विकारी अवगुण निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कोई को काम का भूत, कोई को क्रोध का भूत, किसी को मोह का भूत थप्पड़ मार देते हैं, एकदम गिर पड़ते हैं। लोभवश भी गिर पड़ते हैं। अच्छी अच्छी घर की बच्चियां मिठाई देखेगी तो छिपा कर खा लेगी। लोभ ने भी कितनों को नुकसान पहुंचाया है। लोभ के बस ही चोरी करते हैं। पहले तुम भट्टी में थे, अभी तो सबको अपने घर में भट्टी बनानी पड़े। बाप ने एक ही बड़ी भट्टी बनाई। अभी तो कहते हैं पहले 7 रोज भट्टी में रहना पड़े। आजकल किसका भट्टी में बैठना बड़ा मुश्किल है। सेंटर में भी आते हैं तो रंग चढ़ाते हो, फिर घर में जाने से उड़ जाता है, संगदस लग जाता है। अभी तो बड़ी मेहनत है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम ईश्वरीय कुल में बैठे हैं। दादा बाबा और हम भाई बहन हैं। ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम गया हुआ है। उन ब्राह्मणों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। ब्राह्मण ही उत्तम चोटी। यह संगम युगी ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। पहले तो देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण है। चोटी तो ऊंची ठहरी ना। तुम ब्राह्मण देवताओं की पूजा करते हो, अपने को पुजारी, उनको पूज्य समझते हो। तुम उन पुजारियों ब्राह्मणों को भी यह समझा सकते हो। तुम तो हो सच्चे ब्राह्मण संगम युगी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, फिर तुम सो देवता बनते हो। स्वर्ग का देवता जरूर परमपिता परमात्मा ही बनाएंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारांश पॉइंट नंबर 1 है, अंदर के अवगुण की जांच कर उन्हें निकालना है। संगदोष से अपनी संभाल करनी है। देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है। पॉइंट नंबर 2 है, घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भूतों को बाप की याद से भगाना है। बाप के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। आज का वरदान है, अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। आप सब अनादि रूप में हो ही उड़ने वाले, लेकिन बोझ के कारण उड़ता पंछी के बजाय पिंजड़े के पंछी बन गए हो। अब फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। यही सर्व समस्याओं का समाधान है। स्लोगान है, हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति, प्रणाम।